प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग मंथली असेसमेंट का क्लास 7 का जो टेस्ट लिया गया है, इसमें कुल पूर्णांक 60 नंबर है और सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। तो हम लोग एक एक करके इन सब को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है प्यारे बच्चों सभी बच्चों को देना है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, तो देखिए सब्जेक्ट हिंदी है। सबसे पहले हिंदी को करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है, धान के खेतों में किसान नीम, सिंदवार और करम की डालियाँ क्यों गाड़ते थे। तो ऑप्शन 1 में देखिए यहाँ पर लिखा, वज्रपात से फसल को बचाने के लिए। बी में है अपने खेतों की पहचान के लिए। सी में है कीट पतंगों से फसलों को रक्षा के लिए। डी में है खेत में छाया होने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों सी, कीट पतंगों से फसल की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, रसायन शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से कौन शब्द बनेगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रासायनिक, रासायनिक और रासायनिक, और डी में लिखा हुआ है रासायनिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रासायनिक। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अन्य, अन्य मीन्स होता है दूसरा, और आगे है अन्न, अन्न मीन्स होता है प्यारे बच्चों अनाज। फिर लिखा हुआ है कर्म, कर्म मीन्स होता है सिलसिला, और लिखा हुआ है कर्म, कर्म का मीन्स होता है कार्य। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है। 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम भी लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर होगा, दवा के रूप में पेड़ पौधों के पत्ती, तना, फल और फूल आदि भागों का प्रयोग किया जाता है। अब 4 औषधीय पेड़ पौधों का नाम बोला है, तो देखिए पहला है तुलसी, दूसरा नीम, तीसरा अदरक और चौथा नींबू लिखेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पंक्ति लिखा हुआ है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ये कविता से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिकों के कार्य करने की दशा अत्यंत दयनीय होती है। वह तंग बस्तियों में, गंदे मोहल्लों में, बदबूदार टोलों के अंदर दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। अरे बच्चों अब हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट। देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम encouraged हिज मदर। अरे बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये आपका लेसन द रंगोली से लिया गया है, और इसमें लिखा हुआ है देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। उसकी जो मम्मी थी, माँ जो इंकरेज करते रहती थी, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम, वेल बिगेन इज हाफ डन, ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, परफेक्शन कैन बी अचीव्ड लेटर ऑन। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों का ऑप्शन सी, ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ द वर्ड्स डज द पोएट लाइक अबाउट इन द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड। लिखा हुआ है, आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम वेयर ऑल द फॉल्स अलाइक डिड सीम। ऑप्शन 1 में दिया हुआ प्यारे बच्चों, ए वर्ल्ड्स फुल ऑफ पीस। बी में लिखा हुआ है, ए वर्ल्ड्स फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। सी में लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड्स फुल ऑफ हैप्पीनेस। डी में लिखा हुआ है, ए वर्ल्ड वेयर एवरी वंस लुक लाइक सेम।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन लुक्स लाइक द सेम। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। इसका ए में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली, व्हाट हैड मुमताज़ रिटन इन उर्दू विथ द कलर्स। बोल रहा है कि हम लोग कौन सा त्यौहार में रंगोली बनाते हैं और मुमताज़ उर्दू में क्या लिखा था। तो इसका आंसर होगा वी मेक रंगोली ऑन द इवेंट ऑफ दिवाली फेस्टिवल। दिवाली फेस्टिवल में हम लोग रंगोली बनाते हैं। मुमताज़ हैज़ रिटन दिवाली मुबारक, दैट मीन्स हैप्पी दिवाली इन उर्दू। इसका बी में क्वेश्चन है, नेम टू क्वालिटीज द पोएट विशेष टू सी इन हिज कंट्री मैन इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। बोल रहा है कि पोएम क्या दो चीज़ विशेष करता है जिससे वो अपने कंट्री में फ्री माइंड से रह सके। तो इसका आंसर होगा द पोएट विशेष दैट हिज कंट्री मैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टूवर्ड्स देयर नेशन। These two qualities poet wants to see in his country। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ए में देखिए लिखा हुआ है ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। तो इसका आंसर होगा ही सेड दैट ही वुड कम आफ्टर एन आवर। इसका बी में लिखा हुआ है सी सेड दिस इज़ द चीपेस्ट क्लॉथ। इसका आंसर होगा सी सेड दैट दिस वाज द चीपेस्ट क्लॉथ। सी में क्वेश्चन लिखा हुआ है दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा। इसका आंसर होगा दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा। डी में लिखा हुआ है यू सेड आई एम फीलिंग इल। इसका आंसर होगा डी का यू सेड दैट यू वर फीलिंग इल। प्यारे बच्चों, तो हमने इंग्लिश का भी सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या होने का शर्त है P बटा Q के रूप में होगा। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन P बटा Q के रूप में है और साथ में बोला Q नॉट इक्वल टू Q इक्वल टू 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है प्यारे बच्चों 1/0 है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो संख्या रेखा बनाया हुआ है इस पे आपको बताना है कि 3/-12 कहाँ पर स्थित होगा। तो आप इसे देखिए प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं 3/-12 जो है, तो अगर हम 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1 से कम आएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएगा, तो इधर लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी वाला हो जाएगा, n और 0 के बीच में होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है -21/36 को मानक रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं। -21 को -21 लिखे, बटा में 36 है तो 36 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों इसको काटेंगे ऊपर नीचे को, है ना। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 × 21 होता है, इसलिए ऊपर में 7 लिख दिए और नीचे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार तो 36 होता है, तो नीचे काट के 36 लिख दिए। प्यारे बच्चों -7 है तो ऊपर में -7 लिख दिए और 12 जो है तो उसको नीचे 12 लिख दिए। तो इसका आंसर हुआ -7/12, यही आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है 3/-15 में से 5/12 को घटाइए। तो प्यारे बच्चों इसको घटाना है तो घटाते हैं। 3/-15 को 3/-15 लिख दिए और माइनस का साइन लगा क्योंकि घटाने बोल रहा है, तो -5/12 लिखें। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा। अब इसको गुना करेंगे, 3 × 5 × 4 = 60 होगा, तो इसके नीचे में हम लोग 60 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 60 होगा, इसलिए इसको 4 से गुना कर दिए, 4 × 3 और फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 12 × 5 = 60 होता है, तो ऊपर में 5 × 5 कर दिए। ठीक है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, -12, तो -12 लिख दिए। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, -25, तो -25 लिख दिए। अब देखिए -12 है और -25 है तो दोनों को प्लस कर देंगे
तो हो जाएगा -37 और नीचे 60 है तो 60 लेगा। प्यारे बच्चों अब ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो गया -37/60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है -1/3 में से 1/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -1/3 तथा 1/3, ये दोनों के बीच में हमको दो परिमेय संख्या निकालना है। तो प्यारे बच्चों -1/3 को गुना करेंगे 2/2 से, और फिर 1/3 को गुना करेंगे ऊपर भी 2 नीचे 2 से, हर और अंश में दोनों में 2 से गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चों किसी भी संख्या को अंश और हर में सेम अंक से गुना करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब -1 को 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में -2 आ जाएगा, नीचे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर कोमा लगाएंगे, उधर दूसरा वाला देखेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। प्यारे बच्चों अब -2/6 और 2/6 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे -2/6 कोमा -1/6 कोमा 0/6 कोमा 1/2 कोमा 1/6। इन सब के बीच में देखिए कितना 3 परिमेय संख्या हो गया, तो हमको 2 लिखना है। तो हम लिख देंगे -1/6 और 1/2 इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग विज्ञान के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन मानव का प्रमुख श्वसन अंग है। तो आपको बताना है कि मानव का प्रमुख श्वसन अंग जो है प्यारे बच्चों क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थों का निर्माण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन करें। हानिकारक रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों जंग लगना ये तो गलत है क्योंकि लोहा को ख़राब कर देता है। दूसरा देखिए भोजन का पचना, ये तो अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण ये भी अच्छा है क्योंकि उससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है फलों का पकना। तो प्यारे बच्चों फलों का पकना भी अच्छा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए आप किस वाहन का चयन करेंगे, कारण बताएं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा हम बस का चयन करेंगे क्योंकि बस की चाल कार की चाल से अधिक है। यहाँ पे देखिए बस की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए हम किसका चयन करेंगे, बस का चयन करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ऊन प्राप्ति करने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है, कारण बताइए। प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में ही की जाती है ताकि भेड़ों पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो प्यारे बच्चों एक साइड हम लोग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और दूसरे साइड लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में 1 नंबर में लिखेंगे इनमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन इनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा नंबर में लिखेंगे यह अस्थायी परिवर्तन है जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है जबकि रासायनिक परिवर्तन यह अनुक्रमणीय परिवर्तन है। 4 में लिखेंगे उदाहरण बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है और दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग सामाजिक विज्ञान में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है नीचे तुगलक वंश से संबंधित सुधार कार्य दिए गए हैं, आपको उनमें से किए गए सुधार कार्य के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे बच्चों 1 में लिखा हुआ है सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराना। 2 में लिखा हुआ है देवगिरी को राजधानी बनाना। 3 में लिखा हुआ इक्का व्यवस्था लागू करना। 4 में लिखा हुआ बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार।
5 में लिखा हुआ सांकेतिक मुद्रा जारी करना और 6 में लिखा हुआ है दुआब में कर वृद्धि। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसने क्या क्या किया था? सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराया, उसके बाद बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किया, सांकेतिक मुद्रा जारी किया और दुआब में कर वृद्धि करना, ये सब किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है परिच्छेद 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भुज शहर में अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई, संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, जन धन की व्यवस्था क्षति हुई। इसका कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। भूकंप का अधिकेंद्र नज़दीक होने पर जान माल की क्षति अधिक होती है। अब प्रश्न 2 में लिखा हुआ है 26 जनवरी 2001 के गुजरात में आए तीव्र भूकंप का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडियन प्लेट के गति करने के कारण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाएं को सामने लाती है। दूसरा लिखा हुआ बी में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र में मजबूत बनाते हैं। 3 में लिखा हुआ बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग के कई कार्य होते हैं, आप कोई 4 कर बताएं। तो निर्वाचन आयोग के 4 प्रमुख कार्य है, हम लोग लिखेंगे। निर्वाचन आयोग के प्रमुख 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्य है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। और चौथा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो ये प्रमुख 4 कार्य हो गया निर्वाचन आयोग का। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनके नाम भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा, आप यहाँ पे देखिए चित्र बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। तो ये हो गया वायुमंडल के विभिन्न परतें और इसका नाम भी हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है शेरशाह द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेरशाह द्वारा जो सुधार किया गया उसका बारे में वर्णन करेंगे। इसका आंसर लिखते हैं। शेरशाह ने निम्नलिखित सुधार किए। पहला, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। दूसरा, फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। तीसरा, उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की माप की व्यवस्था की। नाप की इकाई गज थी। उसने राज्य में नकद कर देने का आदेश दिया। 5 में संकट के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती है। छठा, उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये संस्कृत का है और इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ने बोल रहा है और जो नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर देने बोला है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है अत्र एका सरोवरः अस्ति तस्मिन् कमलानि विकसन्ति तत्र मीना क्रीडन्ति सरोवरस्य समीपे एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति तस्मिन् वानराः क्रीडन्ति बालाः वानरान् पश्यन्ति पदभेदवा विकल्प उचित उत्तरम चुनती। मतलब यहाँ पे जो बहु प्रश्न है उसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उसको एक चुनना है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है सरोवर कानि विकसन्ति। तो बोल रहा है सरोवर कहाँ पे विकसित था, तो यहाँ पे कमलानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कुर्दंती पदस्य
कर्तृपदम किम अस्ति, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वानरा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तर, इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सरोवरस्य समीपे की दृश्य वाट वृक्ष अस्ति, बोल रहा है सरोवर के समीप कौन सा वृक्ष था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरोवरस्य समीपे एकः विशाला वट वृक्ष अस्ति, तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा इसका आंसर लिखिएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वानरम अत्र का विभक्ति किमचा वचनम, बोल रहा है कि यहाँ इसका क्या क्या वचन होगा, तो इसका लिखिएगा द्विवचन और बहुवचन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने क्लास 7 का असेसमेंट का पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिया। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि क्लास 7 का हर बच्चा को डेफिनेटली एग्ज़ाम लिखना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा का इसका लाभ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक स्टे ऑलवेज।